ऐवान सदर में अस्करी क़यादत को एजाज़ात देने की तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को निशान इम्तियाज और मिलिट्री से नवाजा गया। सदर आरिफ अलवी ने एजाज़ात दिए। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर शख्सियात की तकरीब में शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुलेमान शहबाज को पाकिस्तान पहुंचने पर गिरफ्तार करने से रोक दिया। 13 दिसंबर तक सरेंडर करने का हुक्म। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। पटिशनर की अदम मौजूदगी में हिफाजती जमानत नहीं दी जा सकती। वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए कि सुलेमान शहबाज अक्टूबर 2018 से बाहर हैं। उसके बाद FIR दर्ज हुई। वो 11 दिसंबर को वतन वापस पहुंच रहे हैं। अदालत गिरफ्तारी से रोके। अदालत ने सुलेमान शहबाज को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करने से रोकने का हुक्म जारी कर दिया। सुलेमान शहबाज का खुद साख्ता जलावतनी खत्म करने का फैसला। लंदन से पाकिस्तान वापसी के सफर पर पहले सऊदी अरब में पड़ाव डाला। सुलेमान शहबाज अहलिया और बच्चों के हमरा उम्रे की अदायगी के बाद हफ्ते को पाकिस्तान पहुंचेंगे। लीगी रहनुमा कहते हैं, नए सियासी निज़ाम के लिए जाली मुकदमात बनाकर मुझे पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया गया था। कोई भी जलावत नहीं होना चाहता। इंसाफ मिलने की भी तवक्को नहीं थी। नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तैनाती आज मुतवक्के। नाम भी सामने आ गए। जरा के मुताबिक सिंध हुकूमत MQM के नामजद करदा सियासी या सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती की मंजूरी देगी। सियासी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर रहनुमा MQM अब्दुल वसीम का नाम फाइनल। MQM ने डॉक्टर सैफुर रहमान का नाम सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर दिया। जरा का कहना है कि MQM पाकिस्तान के मुतालबे पर एक जिले म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को भी आज तब्दील किए जाने का इम्कान। हुकूमत और तहरीके इंसाफ के मामला ट्रैक पर लाने की कोशिशें। सदर आरिफ अलवी से वजीर खजाना इस्हाक डार की एक और मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। मुल्की वफाद में फ्रीकैन के दरमियान बातचीत के लिए सदर से किरदार अदा करने की दरख्वास्त। तहरीके इंसाफ के जल्द इंतखाबात के मुतालबे और हुकूमती इत्तेहादियों के नुक्ता नज़र पर गुफ्तगू की गई। सदर आरिफ अलवी ने कबल इस वक्त इंतखाबात से मुतालिक इमरान खान का मौक़िफ़ सामने रखा। मतवक्के मुज़ाकरात पर भी बातचीत की गई। सदर अलवी कहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत मुस्तहकम हो गई। मार्शल लॉ कभी नहीं लगेगा। मुज़ाकरात से इलेक्शन का रास्ता नहीं निकलता तो सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने के अलावा कोई चारा नहीं। PDM अवाम में जाने की पोजीशन में नहीं। फजलुर रहमान इलेक्शन में सबसे बड़ी रुकावट है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। कहा, सारी पार्टियां इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए इकट्ठी हैं। हुकूमत की पॉलिसी है कि खेलेंगे ना खेलने देंगे। जिस डार को मईशत का रस्तू बनाकर पेश किया, उसने मईशत का जनाजा निकाल दिया। न्यूक्लियर पावर के पास स्पोर्ट से प्याज छुड़ाने के पैसे नहीं, जल्द सुनेंगे। तनख्वाह और पेंशन के भी पैसे नहीं हैं। इमरान खान की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 13 दिसंबर को हतमी दलाइल तलब कर लिए। क्या आपका रेफरेंस था? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का मोहसिन शाहनवाज रांझा से सफसार। मोहसिन शाहनवाज ने बताया कि हमने दरख्वास्त स्पीकर कौमी असम्बली को दी थी। स्पीकर ने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा था। इमरान खान के वकील की अदालत से इलेक्शन कमीशन को मजीद कोई एक्शन लेने से रोकने की इस्तदा। अली जफर ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सरबराह को हटाने से मुतालिक भी कार्रवाई शुरू कर दी है। 13 दिसंबर के लिए नोटिस जारी किया। अदालत इसको रोक दे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। अदालत केस की समाअत जल्द करके फैसला देगी। मजीद समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। आज जनूबी एशिया के ममालिक के दरमियान इलाकाई तरक्की, ताउन के वसी इम्कानात और रवाबित बढ़ाने के अज़्म का दिन है। सार्क ममालिक के अवाम ने तरक्की के कई मौके गंवा दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सार्क चार्टर डे के मौके पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान सार्क की बहाली के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की इंडोनेशिया में 15वीं बाली जमहूरी फोरम से शिरकत। अपने खिताब में कहा कि जमहूरी निज़ाम और रवायात के तसलसल से ही पायदार तरक्की मुमकिन है। हमें माली वसाइल की बेहतर और मुनसिफाना तकसीम के लिए बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों में इस्लाहात की ज़रूरत है।
जमहूरियत एक आज़ाद मुआशरे की बुनियाद है। पाकिस्तान हमेशा से आवाम पर मबनी जमहूरियत के लिए कोशा रहा है। वज़ीर ख़ारजा की इंडोनेशियन हममनसब से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और अहम आलमी अमूर पर राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। मुश्तरका वज़ारती कमीशन के क़याम के लिए दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने मुफ़ाहिमत की यादाश्त पर दस्तखत कर दिए। बिलावल भुट्टो से बोस्निया की वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। दो तरफ महसूस होता है कि तालिबान वादों को पूरा करने के काबिल नहीं। कहीं अफगानिस्तान एक बार फिर बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दों की पनाहगाह न बन जाए। अफगानिस्तान में दहशतगर्द दोबारा मुनज़्ज़म हुए तो कार्रवाई करेंगे। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा देखना है दहशतगर्द अफगानिस्तान को पाकिस्तान पर हमलों के लिए लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल न करे। नेड प्राइस ने कहा पाकिस्तान से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं, किसी एक शख्सियत को दूसरी पर तरजीह नहीं देते। हम पाकिस्तान के आईनी निज़ाम के हक में हैं। नेड प्राइस की डॉक्टर असद मजीद और डोनाल्ड लू मुलाकात में रजीम चेंज पर गुफ्तगू की एक बार फिर तरदीद। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन का तीसरा मरहला भिंबर, मीरपुर और कोटली में पोलिंग जारी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड्स, म्यूनिसिपल कमेटी, टाउन कमेटी, जिला कौंसल और यूनियन कौंसल की नशिस्तों पर इंतखाबात जारी हैं। मीरपुर डिवीजन में 874 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 803 हसास करार, 4257 उम्मीदवार मैदान में हैं। भिंबर में जिला और लोकल कौंसल की 264 नशिस्तों पर 1102 उम्मीदवार मदे मुकाबिल। 3,03,000 से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। दुनिया के आलूदा तरीन 10 शहरों में पाकिस्तान के 2 बड़े शहर शामिल। लाहौर पहले और कराची दूसरे नंबर पर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 391 तक पहुंच गया। कराची की फजा में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 234 रिकॉर्ड। जहरीली फजा में सांस लेने से गले की बीमारियां तेजी से फैलने लगी। अस्पतालों में मरीज बढ़ गए। स्मोक के बाइस लाहौर के स्कूल्स में जुम्मे, हफ्ते और एतवार को छुट्टी के अहकाम जारी। लाहौर हाई कोर्ट की निजी कंपनी को भी वर्क फ्रॉम होम की हिदायत। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बालाई इलाकों में मौसम सर्द। स्कर्दू में पारा -7, ज़ियारत में -4 रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की आज और कल बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान में जोब, ज़ियारत, चमन और पिशीन में हल्की बारिश मुतवक्के। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मैदानी इलाके आज भी सुबह सवेरे धुंध के गिलाफ में लपटे रहे। मोटरवेज भी बंद रही। हद निगाह में बेहतरी पर मोटरवे के बंद सेक्शंस खोल दिए गए। गैस नहीं है, नाश्ता बन सकता है ना ही खाना। आजकल हर घर में एक ही कहानी। कराची में कुरंगी 7 नंबर के मकीन दिन भर गैस के मुंतजर रहते हैं। रात के चंद घंटे गैस मिलती है जिसमें खाना बनता है। लाहौर में कई इलाकों में गैस की तवील लोड शेडिंग, कई जगह प्रेशर में कमी के बायस खाना बनाना मुश्किल। पेशावर में ईंधन के मुतबादिल ज़राए की कीमतों में इजाफे ने अवाम को चकरा कर रख दिया। LPG की बढ़ती कीमतों पर शहरी परेशान। सयाहत के लिए भारत जाना है तो हिफाजती इक़दामात करके जाना। भारत सयाहों के लिए दूसरा खतरनाक तरीन मुल्क करार। अमरीकी जरीदे के मुताबिक भारत में सयाहों पर हमले मामूल बन गए। हाल ही में खातून यूट्यूबर को सरेआम सड़क पर हरासगी का सामना करना पड़ा। अक़लियतों पर तशद्दुद और मजहबी इंतहापसंदी जोरों पर है। भारत में सफाई सुथराई और ग़ज़ाई मेयार भी इंसानी सेहत के लिए नाक़िस करार। दुनिया नसीम शाह की दीवानी हो गई। गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली शख्सियात में नसीम शाह सर फहरिस्त। आमिर लियाकत से मुताल्लिक़ खबरें भी सबसे ज्यादा तलाश की गई। गूगल ने 2022 के लिए पाकिस्तान में मकबूल तरीन सर्चिज की फहरिस्त जारी कर दी। मकबूल तरीन सर्चिज में T20 वर्ल्ड कप पहले, एशिया कप दूसरे नंबर पर रहा। द लेजेंड ऑफ मौला जट गूगल पर तलाश की जाने वाली सबसे मकबूल फिल्म। मकबूल तरीन खानों की तरकीबों में चिकन और पुलाव पकाने की तरकीबें पहले और दूसरे नंबर पर रही। शाहीनों का रावलपिंडी के बाद मुल्तान में इम्तिहान। दूसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। स्टेडियम में टीम्स की प्रैक्टिस सेशन। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स कहते हैं रवा हफ्ते टेस्ट जीतकर सीरीज अपने नाम करने के लिए हमें जिद्दत पसंद होना पड़ेगा। मार्क वुड फिट हैं, उनका खेलना तकरीबन यकीनी है, ताहम बेन फॉक्स की वापसी की गारंटी नहीं।
कतर में जारी फुटबॉल वर्ल्ड कप में 24 टीमों का सफर तमाम। अर्जेंटाइन, ब्राजील, क्रोएशिया, फ्रांस, इंग्लैंड, मराकश, नीदरलैंड्स और पुर्तगाल क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम जैसी तगड़ी टीमें इवेंट से बाहर। कल से क्वार्टर फाइनल मरहला शुरू होगा। क्रोएशिया को मजबूत ब्राजील का सामना करना होगा, जबकि दूसरी जानिब अर्जेंटाइन और नीदरलैंड्स में जोड़ पड़ेगा। पाकिस्तान के मिनी ब्राजील लियारी के ब्राजील में भी चर्चे। ब्राजीलियन टीवी ने लियारी वालों के फुटबॉल जुनून और ब्राजील से मोहब्बत को खूब सराहा। खुसूसी रिपोर्ट टीवी पर चलाई। फुटबॉल का शौक अपनी जगह, फर्ज की अदायगी सबसे पहले। मराकश के गार्ड की दुनिया भर में धूम मच गई। फखरुद्दीन मराकश और स्पेन के मैच के दौरान ड्यूटी पर थे। अपनी टीम का मैच देखने बजाय ड्यूटी निभाते रहे। मराकश की जीत पर अपने जज्बात पर काबू न रख सके। फखरुद्दीन की वीडियो वायरल। मुनफरिद गजल गो छोटी बहर के बड़े शायर नासिर कासमी का आज 97वां यौम पैदाइश। उनकी शायरी आज भी दिलों को छू लेती है।